ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने देश के अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामेनेई को चुन लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के दबाव में किया गया। मुस्तफा खामेनेई सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं। और देखिए, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने वाली सबसे ज्यादा अहम संस्था मानी जाती है और इस फैसले ने ईरान की सत्ता संरचना में नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग तेजी से फैल रही है। इजरायल जहां लेबनान ईरान में हमले कर रहा है, वहीं ईरान इजरायल समेत कई खाड़ी देशों को टारगेट भी बना रहा है। खाड़ी में नया वॉर फ्रंट बन चुका है। सवाल साफ, क्या यह महायुद्ध अब वैश्विक संकट में बदलने वाला है? जॉर्डन में सायरन अलर्ट पर US एयरबेस। कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला। धमाकों से गूंज उठी मनामा की रात। इजराइल और ईरान की जंग में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी और लेबनान तक युद्ध की आग फैल गई और खाड़ी में बन गया नया वॉर फ्रंट। अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत से भड़का ईरान अब किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका से बदला लेने पर उतारू है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमले किए, तो वहीं इजराइल के तेल अवीव में केमिकल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। केरविल में होटल पर ईरान ने ड्रोन हमला किया क्योंकि वहां पर भी अमेरिकी सैनिकों के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। तो वहीं बहरीन में युवाओं और अल खलीफा शासन बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। ईरान समर्थित गुटों का संदेश साफ है, अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी। जहां जहां अमेरिका मौजूद है, उन सभी जगहों को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच कुवैत ने 178 बैलिस्टिक मिसाइल और 384 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। UAE ने 169 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। बहरीन ने 70 मिसाइल और 76 ड्रोन रोके। कतर ने 98 बैलिस्टिक मिसाइल, 24 ड्रोन और 2 Su-24 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। ईरान जिस तेजी से अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान को उसी अंदाज में जवाब देने की तैयारी की है। US इजराइल के अटैक में तेहरान में भारी तबाही हुई है। ये तेहरान के कम्युनिकेशन सेंटर की तस्वीरें हैं जो मलबे में तब्दील हो चुका है। यूनेस्को धरोहर गोल्डस्टोन पैलेस भी इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यूनेस्को ने भी चिंता जताई है। इसके अलावा एविन जेल पर भी हमला हुआ है। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you are the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी इजराइल ने भीषण प्रहार किया है।
इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 25,000 रॉकेट, 1,000 ड्रोन और अदवान फोर्स के 3,000 लड़ाके मौजूद हैं। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ ड्रोन और बीच में पूरी खाड़ी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये आने वाले दिनों में दुनिया में बड़ी तबाही का संकेत है। और देखिए अमेरिका लगातार ईरान पर बम बरसा रहा है और इससे जुड़ी 4 बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त यहां पर आ रही है। देखिए बहुत ब्रेकिंग के जरिए आपको यहां पर बताते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अमेरिका देखिए लगातार एक सख्त रुख यहां पर अख्तियार कर रहा है ईरान के खिलाफ और 2000 से ज्यादा बम अब तक गिराए जा चुके हैं। 100 घंटे में करीब 2000 टारगेट पर यहां पर हमला किया गया। इसके अलावा 200 प्लस फाइटर जेट का ईरान पर यह स्ट्राइक यहां पर देखने को मिला है। उसके जरिए ईरान लगातार कई सारे जगहों पर स्ट्राइक यहां पर कर रहा है। देखिए 200 प्लस फाइटर जेट से ईरान पर स्ट्राइक यहां पर की गई है। इसके अलावा B-2, B-1, B-52 बॉम्बर से भी यहां पर स्ट्राइक लगातार की जा रही है और मिसाइल और कमांड सेंटर भी कई सारे ध्वस्त कर दिए गए हैं। यूएस के यानी कि अमेरिका के 50,000 जवान इस वक्त युद्ध में यहां पर शामिल हैं। और देखिए इसके अलावा भी कई सारी तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही है, हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान की एक सबमरीन भी यहां पर तबाह कर दी गई है, यह भी दावा निकलकर सामने आ रहा है। और ईरान की जो सबमरीन है आप देखिए, यूएस की स्ट्राइक से ईरान ने नेवल बेस भी यहां पर तबाह कर दिया है। अब आप देखिए पहली बार लंबी रेंज की PRSM का इस्तेमाल यहां पर किया गया। इसके अलावा ल्यूकस कामिकाजे से भी यहां पर पहली बार वार किया गया है। तो तमाम मिसाइलें और अपडेट हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि इस युद्ध में किन किन मिसाइलों और सबमरीन्स का इस्तेमाल अब तक यहां पर किया गया है। इस बीच देखिए ईरान के सस्ते शाहिद 136 ड्रोन अमेरिका पर भारी भी पड़ रहे हैं। ईरान के सस्ते शाहिद 136 ड्रोन से बचने के लिए अमेरिका के महंगे हथियार तेजी से लगातार खत्म हो रहे हैं और मिसाइलों की जगह ड्रोन से हमले कर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम निपट रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन जिनकी कीमत करीब $20,000 बताई जा रही है, अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहा है जिसकी कीमत लगभग $40 लाख है। इंटरसेप्शन रेट 90% से ज्यादा बताया जाता है और हर ड्रोन को गिराने की कीमत पश्चिमी देशों पर भारी पड़ रही है। देखिए रक्षा विशेषज्ञ इसे एट्रिशन स्ट्रैटेजी भी मान रहे हैं, यानी कि सस्ते हथियारों से महंगे सिस्टम को थकाने की यह रणनीति है। सवाल यही है कि लंबी लड़ाई में किसके हथियार और संसाधन पहले खत्म होंगे। और देखिए ईरान का शाहिद 136 ड्रोन लगातार चर्चा में है क्योंकि एक छोटे से ड्रोन ने ईरान की नाक में दम करके रख दिया है। शाहिद 136 ईरान में बना एक ऐसा ड्रोन है जो मुख्य रूप से देखिए हमले के लिए ही डिजाइन किया गया। इसे कम लागत वाला हथियार भी माना जाता है। इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं क्योंकि एक बार इस्तेमाल होता है यानी यह अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही फटता है। यह ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और ईरान से इजराइल की दूरी करीब 1600 से 1800 किलोमीटर है, इसीलिए यह आसानी से इजराइल तक पहुंच सकता है। ईरान ने इसे 2020 में तैयार किया था। रूस यूक्रेन जंग के समय भी इसकी खूब चर्चा हुई थी और अब भी ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और उसका इस्तेमाल भारी भरकम तरीके से ईरान इस वक्त कर रहा है। और देखिए ईरान की राजधानी तेहरान जोरदार हमलों से लगातार दहल उठी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमानों ने IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हथियार डिपो और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों को भी यहां पर निशाना बनाया है। अमेरिका ने तेहरान पर यह स्ट्राइक यहां पर की है, कई ठिकाने यहां पर तबाह कर दिए गए हैं। आप देखिए लगातार जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, ये तेहरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे विध्वंसक धमाका ये किया गया, चौंकाने वाला ये अटैक। B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल, IRGC के ठिकाने को यहां पर निशाना बनाया गया। IRGC वही आर्मी है जिसको खामेनेई ने अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया था और वो खामेनेई के इशारे पर ही काम करती थी, लेकिन क्योंकि खामेनेई की मौत हो गई है और इसी वजह से IRGC के प्रेशर में देखिए एक नया वहां पर सेना प्रमुख, इसके अलावा जो वहां के सत्ता प्रमुख थे उनको अब ला खड़ा कर दिया है। और देखिए खामेनेई के खात्मे की जो इनसाइड स्टोरी सामने आई वो बेहद हैरान कर देने वाली है। मोसाद और CIA एजेंट्स ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरों को कई सालों से हैक किया हुआ था। इसमें से तेहरान की पास्चर स्ट्रीट के पास एक खास कैमरा सबसे ज्यादा अहम साबित हुआ। इजराइल अमेरिका ने खामेनेई के बॉडीगार्ड्स की हर आदत पर भी नजर रखी। कौन गार्ड किसे सुरक्षा देता है उसका पूरा डेटा तैयार किया गया। बॉडीगार्ड के घर का पता, ड्यूटी टाइम, आने जाने का सब रिकॉर्ड, सारे रूट्स का रिकॉर्ड,
खामेनेई के साथ रहने वालों की गाड़ियां, यहां तक कि पार्क कहां पर वो होती हैं, उस कंपाउंड की रेकी तक की गई और इलाके के मोबाइल नेटवर्क में घुसपैठ कर सुरक्षा दस्ते की आपसी बातचीत भी सुनी गई। ऑपरेशन में इजरायल की यूनिट A200 ने सिग्नल इंटरसेप्ट जुटाया। अमेरिकी इनपुट और ह्यूमन सोर्स सपोर्ट CIA एजेंट्स ने इसको पूरा किया। अब 28 फरवरी की सुबह तेहरान कंपाउंड में जब टॉप लीडरशिप जुटी हुई थी तो सिर्फ 60 सेकंड में ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। अगर स्ट्राइक में 60 सेकंड की देरी भी होती तो ईरान के सभी टॉप लीडर बंकर में उस वक्त होते और ये इतना बड़ा हमला करने में इजरायल और अमेरिका सक्षम नहीं होते। अब देखिए, इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प का बहुत बड़ा दावा भी सामने आया। देखिए, फार्स न्यूज के मुताबिक हवाले से खबर सामने आ रही है जहां पर यह बताया गया कि IRGC ने कल यानी कि चौथे दिन दुश्मनों के 680 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया है। तो 680 से ज्यादा सैनिकों को ढेर करने की बात यहां पर सामने आ रही है। इसमें इजरायल के कई सारे सैनिक हैं, इसके अलावा अमेरिकी सैनिक भी यहां पर हैं जिनको यहां पर मार गिराया गया है, ऐसा ईरान का दावा है। हालांकि अमेरिका और इजरायल की ओर से ऐसा कोई दावा यहां पर अब तक किया नहीं गया। IRGC सबसे खूंखार ब्रिगेड मानी जाती है, देखिए ईरान की, जिसको तैयार ही ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए किया गया था, इजरायल के हमलों से बचने के लिए किया गया था और खामनेई को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। लेकिन जब यह हमला होता है उसके बाद एक दूसरा सुप्रीम लीडर IRGC के दबाव में ही यहां पर चुना जाता है जो खुद खामनेई के ही बेटे हैं। इजरायल का जो जंग है वो और ज्यादा विध्वंसक हो रही है। आज 5वां दिन है लेकिन दोनों ही तरफ से लगातार प्रहार जारी है और ऐसे में मिडिल ईस्ट में टेंशंस और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं।